Hello students, welcome to class 6 science session. As you know, we are doing chapter 4, that is of sorting materials into groups. Means we break down into different groups based on the, जैसा हमने previous session में देखा था about the properties and purpose. So जैसा I told you in the previous session, towards the end of the session, we are going to talk about the properties of material. So today we are going to talk about the properties of material और उसमें सबसे पहले we are going to focus on the appearance of the material. See, by appearance we can come to know about number of things. Appearance means देखने में कैसा दिखता है, देखकर ही हमें पता चल जाता है ये चीज ये है. So डिटेल में as we will move in the chapter you will come to know. So, जो हमने पहले देखा उसको एक बार फिर से देखते हैं कि डिफरेंट मटेरियल्स आर यूज फॉर डिफरेंट फंक्शंस बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज. एक तो ये आ गया. और प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल आर इंपॉर्टेंट फॉर देयर यूजेस. सो दिस इज, हम कह सकते हैं कि इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज there is a use of anything and based on the use there are properties. है या नहीं है? जैसा यूज होगा तो जब, because now man can make number of things, तो based on the use हम specific properties किसी चीज में अपनी we can do the manipulation also, like the alloys, है ना? alloys का आपने नाम तो सुना होगा. धीरे धीरे आपको और भी डिटेल में इस बारे में बताएंगे, लेकिन प्रॉपर्टीज एंड यूज आर साइमल्टेनियस थिंग्स. नाउ जो मटेरियल है तो दे आर डिफरेंशिएटेड. तो मटेरियल आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेस्ड ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स. वो क्या है? अपीयरेंस, हार्डनेस, soluble and insoluble, float or sink, and transparency. This is transparency. I write it here again, transparency. Means transparent. क्या हम आर पार देख सकते हैं? तो समथिंग, हमें जैसे ग्लास होता है तो हमें क्या होता है कि जो आप देखते हैं शोरूम्स में ग्लास होते हैं, यू कैन सी आउटसाइड एंड इनसाइड, विंडोज में होता है. सो दैट इज ट्रांसपेरेंट. और देयर आर लाइक मिरर, उसमें हमें ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए, हमें अपनी इमेज देखनी है. When I will come to that topic, I will explain you more. But today we are focusing on appearance. कि देखने में चीज का कैसे we can differentiate. Now look at these material. ये क्या है? ये हैमर है. What is this? हैमर, हथौड़ी. इसको हिंदी में कहते हैं हथौड़ी. Hammer. So can you recognize this part and then can you recognize the upper part? So ये जो पार्ट है देखकर आप क्या कहेंगे? This part is made by wood, है ना? And this part is made by iron. देखिए, टू थिंग्स आर यूज टू मेक, टू मटेरियल्स आर यूज टू मेक वन थिंग. क्यों? हमें वुड का क्यों चाहिए? क्योंकि एक हमें होल्डिंग चीज चाहिए जो हमें डिफिकल्ट भी नहीं हो होल्ड करने में. एंड वाई वी यूज आयरन? बिकॉज आयरन जितना प्रेशर दे सकता है, नो अदर मटेरियल कैन गिव दैट प्रेशर. सो एंड बाय अपीयरेंस आपने एकदम पहचान लिया ना कि ये तो लकड़ी है एंड दिस इज लोहा, दिस इज आयरन. नाउ लुक एट दिस. सो ये क्या है? आपका एक पेन है. तो दिस इज मेड बाय एल्यूमिनियम. एंड दिस इज अगेन मेड बाय वुड. Why are we using aluminium? Because aluminium can retain the heat.
है या नहीं है, और हमें इसमें कुछ पकाना है तो हमें ऐसा कुछ चाहिए दैट कैन रिटेन द हीट. एंड वुड बिकॉज इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो अगर हमें ये चीज उठानी है तो दिस विल हेल्प अस टू होल्ड इट, क्योंकि वुड इज अ बैड कंडक्टर, ये गर्म नहीं होगा. सेम आप ये देखें तो बाय अपीयरेंस यू कैन टेल दिस इज कॉपर, तांबा है या नहीं. एंड अगेन इफ यू लुक हियर दिस इज अगेन आयरन एंड वुड. सो बेसिक थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, जैसे आपने देखा यू कैन रिकॉग्नाइज, अरे ये तो लकड़ी है, वुड है, ये आयरन है, ये एल्यूमिनियम है, ये कॉपर है. सो बाय अपीयरेंस यू कैन जज अबाउट नंबर ऑफ थिंग्स. सो मेटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, है ना, बाय अपीयरेंस. एंड वुड लुक्स डिफरेंट फ्रॉम आयरन, आयरन अपीयर्स डिफर फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम. तो एवरी मेटेरियल हैज अ टिपिकल टाइप ऑफ अपीयरेंस, है या नहीं है. तो अगर अपीयरेंस में डिफरेंस है तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी हमें थोड़ा डिफरेंस वी आर गोइंग टू सी. सो मेटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो वुड जो है लुक्स डिफरेंट फ्रॉम आयरन, एंड आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर एंड एल्यूमिनियम. लेकिन एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलैरिटीज. तो ये तो अभी हमने पहले पढ़ लिया है, बट इसके साथ ये डिफरेंस है, लेकिन देयर आर सिमिलैरिटीज ऑल्सो बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम that are not with the wood. So appearance में देखें हम कि आयरन, कॉपर looks different, लेकिन their properties काफी कुछ सेम है, क्योंकि हम आयरन के यूटेंसिल भी यूज कर सकते हैं, एल्यूमिनियम का भी, कॉपर भी, all have a capacity to hold the heat. But ये इन तीन को we can put in one group, but wood again is a different thing. So the thing I want to tell you, in appearance material are different, some of their properties are different, but some properties are also same. So देखिए ये कितनी चीजें हम कर रहे हैं, सेम भी हैं, डिफरेंट भी हैं, तभी तो अपीयरेंस में डिफरेंट है तो हमने उनको अलग कर दिया, लेकिन हीट रिटेनिंग कैपेसिटी है तो हम उनको एक कैटेगरी में रखेंगे. तो बेस्ड ऑन दिस वी विल डू सम ग्रुपिंग, और कैसे ग्रुपिंग करनी है यही आप सीख रहे हैं इस चैप्टर में. नाउ एक एक्टिविटी देखते हैं कि यू कलेक्ट सम स्मॉल पीसेस ऑफ सम मटेरियल लाइक पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर, एल्यूमिनियम, चॉक. नाउ जस्ट थिंक अबाउट, डू दीज अपीयर शाइनी? कौन सी चीज शाइनी है, कौन सी चीज नहीं है? जस्ट थिंक अबाउट इट. थोड़ा सोचें, थोड़ा इस एक्सपेरिमेंट को भी देखें, यू विल गेट टू नो मोर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट शाइनी सरफेस का. सो वॉच दिस एक्सपेरिमेंट. नाउ वील डू अनदर एक्सपेरिमेंट ऑफ क्लास 6 साइंस चैप्टर 4 luster, that is shining appearance. We'll take different objects like that of gold, iron, copper, aluminium. These are the earrings which are of gold. Can you see? They are reflecting light, so they appear to be having shining surface. This property is called luster. That is, they have got a shining surface by reflecting light which falls on it. This is an iron nail. It is also a luster object. This has got a shining surface, that is, this also reflects light when light falls on it. Now let us have a look at the copper wire. This is a copper wire. This is not that much shining, but when I rub it with the sandpaper, another one, can you see the copper wire? It has got a shining surface, that is, this copper wire also shows the property of luster. It reflects light which falls on it. We'll rub this paper
sandpaper. See, I've taken the copper wire which has got a dull surface, but when we rub with the sandpaper, you'll see the surface of this copper wire also turns shiny. Can you see here? Now this copper wire also appears shiny. It has got a shining surface. So with the sandpaper, when we rub the copper wire on it, then we get a shining surface. This is an aluminium utensil. This is reflecting light falling on it. So aluminium also shows the property of luster. It is lustrous. That is, it has got a shining surface. Now let us see the objects like wood, plastic and rusted iron. These objects have got a dull surface. This is a coaster made of wood. See, wooden objects like coaster and this dandiya stick. These are dull. This is a plastic. And this gun has got, see, the iron part which has got rusted due to the moisture in air. So this iron part is no more shining. This has become dull. Hope now you have understood the property of shining appearance, that is luster. So, how was the experiment? देखिए आपने सब चीजें देखी and then you come to know कि किसी का जो surface है that is shiny but some का surface is not shiny, है या नहीं है? तो this is the way we make the difference. तो आप देख रहे हैं ना, there are number of categories जिसके basis पे we can differentiate the material, as well as there are number of categories in which you can put things in common category. So इस experiment के basis पे जो conclusion है, materials that have luster, जिसमें luster means चमक, luster means चमक. Materials that have luster are usually metals like iron, copper, aluminium और gold भी आप जानते ही हैं are examples of metals. Some metals often lose their shine और ये क्या होता है, they appear dull. लेकिन जो if you cut then you can see the shiny surface. और ये जो dull क्यों हो रहा है? Because of the action of air and moisture on them. Like that is the best example of iron. Iron ऊपर से आपको रफ दिखाई देगा because of the rust. लेकिन जैसे you will cut down तो you will see the shiny surface. अगर आपके पास कहीं कोई लोहा काटने वाला है, definitely you can visit that place. तो जो जंग लगा लोहा है, जब वो कट कर रहा है तो देखोगे अंदर you can see the shiny surface. So what did we learn today? Today we learned about that materials can be differentiated based on the appearance. Appearance plays a very important role to differentiate the material. The things that have a shiny surface, they come in the category of metals, है ना? So अब जो metals के example like aluminium, कोई और आ रहा है नाम याद आपको? Quick recap जो अभी हमने पढ़ा है. Yes, copper. एक और चीज मैंने एक्स्ट्रा बताई थी, उसकी अभी तो हमने पिक्चर भी नहीं देखी थी. गोल्ड. सो ये और
only not these three, there are number of other materials that come in the category of metals. देखिए आयरन, तो यू कैन डू वन थिंग टुडे आफ्टर दिस सेशन, आज जब फ्री होते हैं अपने चारों तरफ देखिए और एक कॉपी में लिस्ट बनाए, मेटल्स, नॉन मेटल्स, या शाइनी सरफेस, नॉट शाइनी सरफेस, चारों तरफ देखें और नाम लिखे इसको क्या बोलते हैं. तो आज यू विल कम टू नो कि कुछ चीजें हैं यू सी डेली, बट क्या होगा आप कहेंगे इसको बोलते क्या है. देन यू आर गोइंग टू आस्क फ्रॉम योर पेरेंट्स कि इसको क्या बोलते हैं. जैसे हम लोग तांबे को नहीं पहचान पाते हैं, हाँ, अगर हमारे सामने नहीं हो तो हम कहते हैं कुछ पीला पीला सा, पीतल कह देते हैं. सो इस वे में यू कैन डिफ्रेंशिएट. सो जो हमने देखा बेस्ड ऑन द अपीयरेंस वी कैन डिफ्रेंशिएट द मटेरियल, और उसके साथ अपीयरेंस के साथ क्या हो रहा है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑल्सो गेटिंग डिफरेंट. है या नहीं है? क्योंकि जो शाइनी सरफेस है वो मेटल है, और मेटल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज है कि दे कैन होल्ड लिक्विड्स, they can hold take the heat in themselves and can also pass the heat. और हमने जो थोड़े से एग्जाम्पल्स देखे थे, I have shown you the pictures, like मेटल जो होता है उसमें एक हार्डनेस भी होती है कि it can use to break the other things like hammer. तो हर मेटल का अपना अपना एक कैरेक्टरिस्टिक है. लेकिन कैन वी मेक हैमर ऑफ एल्यूमिनियम? नहीं, क्योंकि एल्यूमिनियम मेटल तो है लेकिन उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है. तो देखते हैं एल्यूमिनियम, आयरन दोनों कम इन द कैटेगरी ऑफ मेटल, लेकिन आयरन इज मोर स्ट्रॉन्गर देन एल्यूमिनियम. सो वी सी द सिमिलरिटीज एज वेल वी कैन सी द डिफरेंशिएशन ऑल्सो. सो दिस इज द वे वी कैन कैटेगराइज द थिंग. In the next session, I will take the one more property of the material, और उसको भी हम देखते हैं through experiments as well as through our learning कि अब और क्या क्या चीजों के ऊपर डिपेंड करके we can differentiate the materials. So we are going to meet in the next session with some more concepts from the same chapter. तब तक आपको क्या करना है, ये सब जो पढ़ा है इसको एक बार खुद रिवाइज भी करना है. We are going to meet again in the next session. Till then, take care. Bye.